So today's side heading या topic will be from second unit. ठीक है, तो the second topic is fluid psychosexual stages. Fluid psychosexual stages. फ्रूइड कौन है? फ्रूइड, हाँ फ्रूइड कौन है? हाँ, साइकोलॉजिस्ट, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था। चलो देखो, सिगमंड फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड याद है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था। क्या है, कौन है? साइकोलॉजिस्ट। देखो ठीक है, सिगमंड फ्रूइड प्रपोज दैट Sigmund Freud, F-R-E-U-D. Sigmund Freud proposed that human personality, Sigmund Freud proposed that human personality develops through a series of psychosexual stages. थ्रू ए सीरीज ऑफ, सीरीज यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है एक सीरीज है, चेंजेस होते रहता, तो साइकोसेक्सुअल चेंजेस भी उसकी बॉडी में, उसकी मेंटालिटी में आते रहते। ठीक है, ईच कैरेक्टराइज्ड by the dominance of a particular source, each characterized by the dominance of a particular source of pleasure, or erogenous zone, of pleasure and erogenous zone, erogenous, EROGENOUS, erogenous zone. ठीक है, according to Freud, early childhood experiences are crucial in shaping personality. Experiences are crucial, important, crucial बोलते ना, crucial in shaping personality. बचपन के जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना, उनके आसपास कैसे लोग रहते हैं, उनको कैसा ट्रीटमेंट देते, वो ट्रीटमेंट से बच्चों का डेवलपमेंट होता, वो क्रूशल स्टेज रहता। यानी हम बोलते ना कि भाई बच्चों का जहन खाली कागज रहता, जो लिखे, जैसा उनको तरबियत दिए, जैसा उनको सिखाया वही बनेगा वो। तो वही बोल रहे कि बच्चों की बचपन की जो उन लोगों का एनवायरमेंट रहता, उन लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट रहता, दैट इज वेरी क्रूशियल इन डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, अंडर अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स, sorry, under and unresolved conflicts during these stages can result in fixation. During these stages can result in fixation, FIXATION, which may influence adult behavior. बोलो फिर से, and unresolved conflicts during these stages can result in fixation which may influence adult behavior. जब अडल्ट हो गए तो उनका बिहेवियर ऐसा कई हुआ बोलते, बचपन में ऐसे कई सारे सिचुएशन से वो लोग गुजरे हुए रहते। कभी जो किसी के घर में देखो, कभी उनके पेरेंट्स लड़ रहे, तो इनका भी बिहेवियर वैसे ही होता। कभी दोस्तों ने कभी इनको बचपन में बहुत सताए थे, तो कभी बिहेवियर ऐसा रहता। कभी जो है कजन्स बहुत सताते, समझ रहे,
तो बच्चों का डेवलपमेंट और बिहेवियर वैसे ही होता रहता। कई बच्चों का क्या रहता मालूम, रिवेंज लेना, रिवेंज पूरी दुनिया से रिवेंज लेना बोलते, क्यों मतलब बचपन में उनको कुछ चीजें नहीं मिली थी जो दूसरों को मिली थी, मुझे क्यों नहीं मिली, समझ रहे, ऐसा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता। तो अगर किसके पास भी अगर वो अच्छी चीज देखे तो तोड़ देने की सोचते, मेरे को नहीं मिला था बचपन में, इसको क्यों मिला, तोड़ देना, खराब कर देना, ऐसा साइकोलॉजिकल अडल्ट बिहेवियर जो है ना असर होता। ठीक है, ठीक है। द ओरल स्टेज, द ओरल स्टेज, अरे वो बुर्ज खलीफा बहुत नाजुक है, पिलर्स भी नहीं है, अरे गिर जाता हूँ। सुनो, द ओरल स्टेज, the oral stage occurring from birth to about 1 year, the oral stage occurring from, सब हेडिंग होके आधा हो गया, छोड़ दो थोड़ा, हाँ 30% पेज छोड़ के लिखो। द ओरल स्टेज अकरिंग फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 1 year, ठीक है, सेंटर्स ऑन प्लेजर, birth to about 1 year, birth to about 1 year, centers on pleasure, centers on pleasure derived from activities involving, derived from activities involving the mouth। अभी छोटे बच्चों के बारे में, बिल्कुल इन्फेंट बोलते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, उनके बारे में है ये, ठीक है। derived from activities involving the mouth, okay, such as sucking and feeding, sucking and feeding। बच्चा जो दूध पीता ना, तो उसका जो है प्लेजर कहां से आ रहा, दूध पीने से, मतलब उन्हें दूध पिए तो उसको एक प्लेजर मिल रहा, एंजॉयमेंट मिल रहा, ठीक है। ये बच्चे का ओरल स्टेज है, मतलब मुंह से खाता, उसको इन्फेंट बच्चा है, उसको हैप्पीनेस कहां से मिल रहा, खाली खाने से, उन्हें दूध पीता, बॉटल में से सक करता, बस उसी में उसकी खुशी है, ये उसका ओरल स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए चाइल्ड नीड्स are not adequately satisfied, if a child's need are not adequately satisfied, are not adequately satisfied, it may lead to dependency or aggressive tendencies later in life, aggressive tendencies later in life। अब देखो, बच्चों को कुछ चीज हम खिलौना नहीं दिलाए समझो, तो उन्हें क्या करता रहे, माँ बाप नहीं दिला रहे, दोस्तों से हासिल करने की कोशिश करता, तो क्या है वो डिपेंडेंसी हो जा रही, चाहे वो दोस्त रहने दो, नेबर्स रहने दो, कजन्स रहने दो। अब कुछ मोबाइल गेम है, मोबाइल है, कुछ खिलौना है, कुछ कार है, कुछ भी भाई, बच्चे को जो होना है, चाइल्ड की एनी नीड ऑफ प्लेजर, पेरेंट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग, दो चीजें होती है, डिपेंडेंसी ऑन फ्रेंड्स, नेबर्स और कजन्स, उनकन से वो चीज लेने की कोशिश करता। अदरवाइज अगर कहीं से भी नहीं मिल रहा तो क्या होता, एग्रेसिव नेचर, होना ही होना है मुझे, अब वो चीज हो नहीं होना, वो कार हो नहीं होना, वो खिलौना हो नहीं होना। आजकल क्या है, सब छोड़ दो, मोबाइल होना ही होना है, क्योंकि हर चीज मोबाइल में आ गई, गेम्स एंड एवरीथिंग मोबाइल में है। तो बच्चा क्या बोल रहा कि मोबाइल होना ही होना है। अब किसी बच्चे के पास से मोबाइल ले लो, कैसा चीखता, रोते, पलाते, लौटते, चीखते, तोड़ते, फोड़ते, सब करते, क्या है ये, एग्रेसिव नेचर है, क्योंकि उनकी चीज उनको वो नहीं मिल रही, डिपेंड हो जाते। अगर पेरेंट्स अगर मोबाइल नहीं दे रहे तो किसी दोस्त के पास जाके मोबाइल का इस्तेमाल करके गेम खेलते, अगर कहीं से भी जरिया नहीं मिल रहा तो अब फ्रस्ट्रेशन निकलता, एग्रेसिव नेचर आता। तो दिस इज, अब जहाँ आप आने से पहले मैं वही बोल रहा था,
बचपन में जो नहीं मिला, फिर बड़े होके वो एग्रेसिव नेचर इट विल कंटिन्यू इन अडल्ट बिहेवियर, करेक्ट। चलिए क्या एग्रेसिव टेंडेंसीज लेटर, द एनल स्टेज, the anal stage, ANAL, the anal stage which occurs, the anal stage which occurs between 1 and 3 years, between 1 and 3 years, 1 and 3 years, focuses on toilet training and the development of control, focuses on toilet training and development of control, ठीक है। तो इन दिस स्टेज बच्चों को हम क्या सिखाते हैं बचपन में, हर घर में यही सिखाते कि भाई ये एज में क्या सीखना है, टॉयलेट जो है बराबर जाके करना, ठीक है, इधर उधर खराब नहीं करना, ये सिखाते ना बचपन में। तो वो स्टेज आता 1 ईयर से पहले क्या था भाई ने, दूध पीना एंजॉय करना खाली, बस 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 दूध पीना एंजॉय करना, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। 1 ईयर क्रॉस होते उसको बोलते बेटा जरा घर में खराब नहीं करना, सीधा रास्ता टॉयलेट का रास्ता, तो अब ये ट्रेनिंग है। उसके बाद कंट्रोल, ठीक है। तो इट इज ऑन द एनएल स्टेज विच फोकसेस बिटवीन 1 से 3 साल के बीच में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है इसके अंदर, एंड कंट्रोल सिखाते हैं बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनर इन विच पेरेंट्स हैंडल, the manners in which parents handle, the manners in which parents handle toilet training can influence such as can influence traits, TRAITS, influence traits, TRAITS, ट्रेड्स या हैबिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेड्स इज ए हार्ड वर्ड, यानी सच एज ऑर्डरलीनेस, सच एज ऑर्डरलीनेस, ऑर्डर बोलते ना, ऑर्डरलीनेस, और स्टबर्ननेस, जिद्दी, ठीक है। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और स्टबर्ननेस उतना ही है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि बच्चों को ट्रीट देम अकॉर्डिंग टू देयर माइंड, बच्चों को बहस नहीं करना, कन्फ्रंट नहीं करना, सवाल जवाब नहीं करना कभी भी। उनसे उनकी टेंडेंसी क्या बढ़ती मालूम, बहस की बढ़ती, बेफुजूल, जिसमें आप बोलते हैं ना कन्फ्रंटेशन करे, ये बच्चा क्यों बहस कर रहा है। और स्टबर्ननेस, चलो जाओ उधर, चलो उधर है, करो, ये जो बिहेवियर रहता ना पेरेंट्स का, एग्रेसिव बिहेवियर, कुछ गिरा दिए उसको मार दे रहे, फाड़ 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 फाड़, कुछ काम करो वाला नहीं करे, भड़ा भड़ मार दे रहे, बेल्टों से मार दे रहे, समझे। और बात करने का तरीका बिल्कुल जो है ना इलिटरेट लोग जैसा, जंगलिया जैसा रहते, वैसा बिहेवियर करे, तो बच्चा वही ट्रेनिंग लेता। तो इसमें एक ही एग्जांपल है, जैसा टॉयलेट ट्रेनिंग में भी उनको जो है स्टबर्ननेस नहीं रखना और ऑर्डरलीनेस रहना, उसमें बहुत अच्छे से प्यार से समझा के लोगों को करना रहता। और कभी भी याद रखो साइकोलॉजी में क्या है, हम जिससे बात कर रहे हम उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करना, मेरी थिंकिंग और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं। बच्चों की ट्रेनिंग में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और उनकी साइकोलॉजी में ये है कि बच्चों को जो ट्रीटमेंट देंगे बचपन से वही ट्रीटमेंट रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एक हो गया पॉइंट, मैं ये बोल रहा था कि याद रखो जिंदगी में कभी भी हम जिससे बात कर रहे हम उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करना। हाँ, मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, मेरे को बहुत मालूम होगा, दैट डजंट मैटर। सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है उसको उतना ही बोलना, उतनी ही बात करना, उतनी लेवल की ही बात करना। तो ये परफेक्ट आप कम्युनिकेटर है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा, बोलते जा रहे, समझ में आया क्या बोलता नहीं साहब, क्या बोले क्या बोलता, अगर द पॉइंट, तो ये साइकोलॉजी। तो उस हिसाब से बच्चों से भी, कई पेरेंट्स को हम देखे बच्चों से नहीं बहस करते,
तुम बोले, हम बोले, मैं बोले, तुम बोले, ऐसा करे, वैसा करे, आप ऐसा करे, मैं ऐसा करे, तो बच्चों से उतनी बहस अपने को जरूरत नहीं थी। बच्चों को बोलना बेटा नो कन्फ्रंटेशन, नो बहस, कीप क्वाइट, जो हम बोले वही करो। और वो कराने का तरीका बहुत अच्छा और प्यारा रहना। अगर उनसे लड़े झगड़े तो याद रख लो, जब अपन बुढ़े होते ना, उन्हें भी लड़ते झगड़ते फिर अपने से, क्योंकि ट्रेनिंग उनको वही मिली। तो यही पूरा साइकोलॉजिस्ट वही बता रहे कि बच्चा दूध पीने से लेके अडल्टहुड तक उसका जो सफर है, वो सफर इन्फ्लुएंस करता बच्चे का बचपन में जो ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट उसको जो मिला, ऑन दैट बेसिस उसका बिहेवियर जिंदगी तमाम बनता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फैलिक स्टेज, द फैलिक स्टेज, PHALLIC, द फैलिक स्टेज, phallic, PHALLIC, the phallic stage between 3 and 6 years, 0 to 1 हो गया, 1 to 3 हो गया, आप 3 to 6 चाहिए, 3 and 6 years, ठीक है, between 3 and 6 years introduces the concept of Oedipus, OEDIPUS, Oedipus भी बोलते, OEDIPUS, Oedipus and Electra complexes, Oedipus and Electra complexes, नहीं आना, ये वीलॉग नहीं है। where children develop unconscious attraction, where children develop unconscious attraction, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहन है या भतीजे है, भांजे है, उनमें ये देखेंगे, आपके कजन्स में देखेंगे, मैं जो बता रहा हूं अभी, ठीक है। unconscious attraction towards the opposite sex parent, sex parent, and rivalry with rivalry क्या, दुश्मनी, बहस, नाइतफाकी, and rivalry with the same sex parent, लिखो, मैं बोलता हूं, तो मैं काई को बोल रहा हूं, जब से लिखने कैसे बोल रहा हूं। अनकॉन्शियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट एंड राइवलरी विद सेम सेक्स पेरेंट, ठीक है। आप घर में हमारे देखो, छोटे भाई बहन या कजन्स जो भी है, बच्चा रहा, मेल रहा, तो मां से ज्यादा अट्रैक्शन रहता। बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर एंड गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फादर, got the point? And boy is in rivalry with father and girl is in rivalry with mother. तो ये प्रैक्टिकल है, देख रहे होंगे ना घरों में, छोटे भाई बहने, कजन से, या अपन भी करे क्या ऐसा? करे नहीं, फादर। अब हमारी बच्ची है मेरे सुमैया, उनको माँ कितना भी मारे वो करे, मैं डांट दिया समझो, 4 घंटे रोती। अब वो मनाना, अब जिंदगी में किसी को नहीं मनाया, सवाल हूं मैं, मगर अब क्या कर सकते, बच्ची है तो मनाना पड़ता। माँ पे बोल दिए, अरे मैं बोला नहीं वैसा नहीं, ऐसा ये दिलाता हूँ वो दिलाता हूँ, आप लोग डांट दिए, और अम्मा कितना मारो उसको असर ही नहीं है। तो दिस इज समथिंग, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइफ एग्जाम्पल वी आर सेइंग ना, गॉट द पॉइंट। तो दिस इज जनरली कॉमन साइकोलॉजी। और राइवलरी किससे रहती? बच्चे से रहती, बच्चे से। उन्हें मेरे को घूरता, मैं उसको घूरता हूँ, मैं इसको मारता हूँ, उन्हें मेरे को चलता, सब चलता। और बच्चा बोलता अम्मा को लगे हुआ है, बच्ची बोलता बाबा को लगी हुई है। गॉट द पॉइंट। दिस इज समथिंग, एक कॉमन सिनेरियो है। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग इन
साइकोलॉजी फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 6। उसके बाद उन्होंने भी चेंज होते, फिर उनकी मेंटालिटी भी चेंज होती है 6 इयर्स के बाद। अब क्या होता, इंडिविजुअलिटी एंड प्राइवेट स्पेस शुरू होती है। अब प्राइवेट स्पेस, हाँ प्राइवेट होना हमारे को, भाई अम्मा वहां नहीं आना हमारे रूम में, हम क्या करें नहीं पूछना, हम उनको क्या मालूम, हमको मालूम है पूरी दुनिया। हाँ हाँ, टीन एज में आ जाते हैं, आप बोलते कि पूरा हॉट ब्लड दुनिया पूरी हो उल्टा देंगे वो, हाँ पूरा अपने हाथ में और ऐसी की तैसी बोलते, तो दैट इज हॉट ब्लड। तो अपन क्या सीख रहे, फ्रॉम द एज ऑफ 1 बॉटल में दूध पीने से लेकर बुढ़े हुए तक के स्टेजेस से पूरे। हाँ नहीं पढ़े तो बहुत आसान है, और इसमें क्या फिजिकल चेंजेस भी बता रहे हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बता रहे। गॉट द पॉइंट, चलिए लिखिए। तो व्हाट वी हैव लर्न, डेवलप अनकॉन्शियस अट्रैक्शन टुवर्ड द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स रहे, बच्चा रहा तो अम्मा, बच्ची रहे तो बाप, इनसे दोस्ती है। एंड राइवलरी किससे है, सेम सेक्स जेंडर रहा तो बाबा से, बच्चे को बाबा से राइवलरी है, बेटी को अम्मा से राइवलरी है। गॉट द पॉइंट, चलिए। हाँ हाँ, फ्रेंड्स में नहीं रहता ना ऐसा, ओनली पेरेंट्स। अब फ्रेंड्स में तो बस दिख रहा ना यहाँ पूरा चल सब कहानी चलते रहती है। हाँ ऑलवेज रहता, हाँ चलिए, चलो लिखो लिखो लिखो। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। रेजोल्यूशन माने सॉल्यूशन निकालना। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है बॉय टू फादर, डॉटर टू मदर का, इसका रेजोल्यूशन निकालना पेरेंट। ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये तो जनरल है वैसे ही छोड़ देना, बच्चा जो है बाप से बहुत बदतमीजी कर दे रहा और लड़की जो है माँ से बदतमीजी करी तो ये तो नेचुरल ना, छोड़ दो, ये नहीं। इसका सोल्यूशन निकालना, बच्चों को समझाना कि भाई पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी क्या राइट्स है, उनकी कितना रेस्पेक्ट करना, मैनेज करना, ये उनको समझाना, वही बता रहे। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन विद the same sex parent, and the development of gender identity, सेम सेक्स पेरेंट को आइडेंटिफिकेशन देना, राइवलरी में नहीं आना, उनको रिजॉल्व करना, ये पेरेंट्स का काम है। नेचुरल तो राइवलरी आती, बट उनको रिजोल्यूशन देना ये हमारा काम है, और उनको आइडेंटिफाई कराना कि भाई आपका जेंडर जो है, चाहे गर्ल रहो या बॉय रहो, ये जेंडर के लोग दूसरे भी बाहर मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, कजन्स मिलेंगे, नेबर्स मिलेंगे, क्या तो उनसे भी सेम बिहेवियर रहता नहीं रहता। अच्छा करना बिहेवियर बोल के समझाना, और उनको आइडेंटिटी देना, जेंडर आइडेंटिटी उनको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेज, द लैटेंसी स्टेज, latency, LATENCY, the latency stage spanning from 6 years to puberty, 6 years to puberty, 6 years to puberty, infant, kid, child, adolescent and adult. Adolescent is the stage between child and adult. अरे वो तो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, तुम लिख ले रहे। देखो बच्चा, इन्फेंट, किड, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड प्यूबर्टी, adult. Adolescent is the stage between child and adult, 14, 15, 16. टीनेज से पहले जो मरहला रहता ना, ऐसा 13 से भी होता, 13, 14, 15 नहीं, 11 तो छोटा बच्चा रहता, 13, 14, 15, 16 इज एन एडोलेसेंट एज, ठीक है। वो ऐसी एज है कि ना उन्हें बच्चा है ना बड़ा है,
अब वो जा रहा उन्हें रास्ते में है समझो, हाँ नहीं भाग रहा नहीं, स्लो ही जाते, 4 साल भागता, 4 साल चल रहे थे, ऐसा जाते जी 4 साल। तो 4 साल का जो रास्ता है, जो चाइल्ड से अडल्टहुड में जाने का, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एज। उसमें अगर आपकी दोस्ती अच्छी या बुरी रही तो जिंदगी तमाम वही है। जो वो एज में सीखे जिंदगी भर वही है, वो छापा पड़ गया, वो स्टैम्प पड़ गया, वो जहन में छप गया, वो जिंदगी भर वही है उन्हें। तो इसलिए ये एज में बोले, एडोलेसेंट एज में अच्छी सोहबत करो, अच्छे फ्रेंड सर्कल रखो, अच्छी तरबियत रखो, अच्छा समझाओ, जिंदगी के अच्छे बुरे चीजें सिखाओ, रेस्पेक्ट करना सिखाओ, विमेन की रेस्पेक्ट करना सिखाओ, उनको गुड और बैड टच के बारे में समझाओ, माहौल अच्छा बुरा क्या चल रहा है ये सब सिखा डालो। अगर स्किप करे तो आज का जनरेशन, इन द जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज ऑन योर मोबाइल, समझे, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या बोला मैं, ह्यूमन बिहेवियर इज टेंड टू लर्न बैड थिंग्स इमीडिएटली। ह्यूमन माइंड जो है हमारा बुरे चीजें जल्दी सीख लेता। अगर किसी इमाम के साथ कोई गुंडे बदमाश को लगाए तो गुंडा बदमाश इमाम नहीं बनता, इमाम साहब गुंडे बन जाते। गुंडागर्दी इमाम साहब सीख लेते, मगर गुंडा जो है उन्हें इमाम नहीं बनता। इमाम इन द सेंस ए पायस पर्सन। हाँ मौल साहब, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते ना, हाँ उन्होंने, तो मस्जिद के जो नमाज पढ़ाते उनके साथ अगर किसी गुंडे को रख दिए तो गुंडा इमाम नहीं बनता, मगर वो नमाज पढ़ाने वाले गुंडा बन जाता। क्योंकि ह्यूमन माइंड इज टेंडेंसी टू लर्न बैड थिंग्स मोर। इसीलिए अच्छे बनना यानी अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करना आज के जमाने में इज ए चैलेंज। क्योंकि सराउंडिंग इतनी बुरी है हमारी, चाहे फ्रेंड सर्कल रहने दो, चाहे कॉलेज लाइफ रहने दो, चाहे कलीग्स रहने दो, चाहे बिजनेस रहने दो, आप मार्केट में निकलो बुराया है। कई बार ऐसा था, टू व्हीलर गाड़ी चलाते रहते हम, कभी फैमिली रहती, कभी मदर रहते, कोई भी वैसे ना, बाजू से 2 यंगस्टर्स ने गालियां दे लेते जाते, उन्हें किसके बारे में बात करता, वो मेरा दोस्त था, उसकी बोलता, अब हम शर्मिंदा हो जाते हैं, पीछे मदर है, फैमिली है, हाँ गलती से लगे, वो तो डिफरेंट टॉपिक है भाई। अब उन अपनी टॉपिक बात कर लेते जा रहा। अब ट्रैफिक में सिग्नल पे ठहरे समझो, अब फैमिली को लेकर ठहरे रहे, बाजू जो है कोई 2 दोस्तान धूम धूम गालियां दे रहे, तो शर्मिंदगी हो जाती है, क्या रे भाई, पीछे लेडीज है हमारे, हाँ अब कोई तो भी रहते भाई, तो अब उनसे लड़ना झगड़ना क्या क्या, अब लड़ लिए समझो, सिग्नल चलेगा तो क्या करना, लड़े, आज बीच में रुक जाना पड़ता, तो खामोश बैठो। तो व्हाट द फन, तो बोलने की बात है कि सोसाइटी इज फिल्ड अप विद बैड कैरेक्टर्स। तो आज के जमाने में ये सब चीजों को पार करते हुए, आप बाईपास करते हुए एक गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर, एक अच्छा इंसान बनाना इज ए ग्रेट 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 चैलेंज। क्योंकि पहले के जमाने में इंटरनेट में नहीं रहे थे, बुरी चीजें कुछ देर से सीखते थे, आज तो सब मोबाइल में है। आज बच्चों को जो बुरी चीजें बाहर जाके जो करते थे 15-20 साल पहले, वो सब चीजें घर के अंदर ही है, घर के अंदर, बेड के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर है अब तो। हाँ दिस इज प्रैक्टिकल ना, बस कोई बुरी, मैं चांद पे और इसे चीज तो नहीं बोल रहा ना, इस दुनिया में और इसे चीज ही बोल रहा हूं। नहीं चांद पे ऐसा होता क्या, यही दुनिया में होता। तो जो बुराइयां, जो गंदगी, जो भी बुरी चीज 15-20 साल पहले के बच्चे बाहर जाके सीखते थे, लोगों से मिलके सीखते थे, वह सब घर में सीख रहे हैं, अपने मोबाइल में सीख रहे हैं, पलंग पे सीख रहे हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेके सीख रहे हैं। तो दिस इज ओपन ट्रूथ, दिस इज ओपन ट्रूथ, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ये हो रहा सो चीज है। इन सब चीजों को पार करके निकल के एक अच्छा कैरेक्टर बनाना, आपका एक अच्छा इमेज बनाना सोसाइटी में, ठीक है, अच्छे अखलाक बनाना, आप आए तो लोग बोलना वाह क्या आदमी आया भाई, इज ए गुड पर्सन, इसको महफिल में बिठाओ, अपनी महफिलों में लोग अपने को इन्वॉल्व करना। सीटिंग ग्रुप, महफिल मतलब 4 लोग बैठे हुए हैं, तो बैठे, तो अगर हम आए समझो, आप आए तो लोग बुला रहे भाई इनको बिठाओ 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 बैठो बैठो बैठो, क्या कैरेक्टर है भाई, बात करे तो इतनी अच्छी बात करते, बात करे तो इतना एंकरेज की बात करते, मोटिवेशन की बात करते, मुंह से फूल गिरना, नको रे भाई आते गालियां, नको रे भाई उन्हें आते गालियां देता, अब आप जाओ उसको, अपन इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, उन्हें आते टाइम खराब करता,
कुछ तो भी कहानियां सुनाता, इररिलेवेंट बातें करता, भाई भगा उसको भगा। ये इमेज अगर सोसाइटी में रहा तो समझो कि फेल। ऐसी इमेज रहना कि आप कोई ग्रुप में गए, महफिल में गए, कहीं कहीं रिलेटिव्स के पास गए, दोस्तों के ग्रुप में गए, घर में, सबसे इंपॉर्टेंट घर में दाखिल है तो घर वाले खुश होना, ये चैलेंज है। क्योंकि आपका इमेज वो बचपन से लेकर बड़े हुए तक घर वाले ही देखे, तो उन्हें खुश होना इज ए चैलेंज। घर में घुसे तो माँ बाप खुश होना, हमारा बच्चा आया भाई, माँ बाप डर जा रहे, अरे नहीं आया, फिर चीखता, पैसे पूछता, पैसे नहीं दिए तो जो है ना हंगामा करता घर में, पैसे नहीं दिए तो हंगामा करता घर में, कुछ गाड़ी की खरीद तो बोला, फोन खरीद तो बोला, देखो घर के हालात इतने हैं, घर में पैसे नहीं है, हाँ घर में इतने खर्चे, इसको बाइक होना है, बाइक नहीं दिलाए तो बहुत चीख रहा, हंगामा कर रहा। पेरेंट्स डर जा रहे, सिबलिंग्स डर जा रहे, रिलेटिव डर जा रहे, शादी के बाद बीवी डर जा रहे, अम्मा हस्बैंड घर को आया तो नक्को पावा, इन्हें बाहर ही रहा तो अच्छा है। ये इमेज अगर किसी इंसान का रहा तो आई थिंक ही इज ए फेल्ड पर्सन। कामयाब आदमी वही है कि उसको देख के 10 लोग खुश होना, उसको देख के 10 लोग बोलना कि भाई ये जो है आदमी इन्हें रहा हमारे साथ तो हमको मोटिवेशन देता। सैडिस्ट से सैडिस्ट आदमी कोई तकलीफ और परेशानी में है तो 2-4 बात उससे करे तो उन्हें खुश हो जाना, उसको मोटिवेट कर देना, उसको एंकरेज कर देना। तो ये इमेज बनाना आज के दौर में टफ से टफ होते जा रहा, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि सोसाइटी इज लाइक ए बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल गिद्ध बोलते हैं ना, हॉक हॉक, क्या बोलते हैं गिद्ध को, क्या बोलते हैं, गिद्ध, गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध गिद्ध गिद्धा रहते हैं ना जो डेड डेड एनिमल को खाते हैं, गिद्ध गिद्ध, हाँ क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा कि बोने गिड्डे ने जी गिद्ध वाला था, डेड एनिमल को खाते, उन्हें शिकार करते रहते, जहां डेड एनिमल में खाते। तो सोसाइटी भी वैसी है, जहां यंगस्टर है उसको पकड़ लो, उसको बिगाड़ दो, खत्म हो गई कहानी। तो साइकोलॉजी और सोशल मैनर्स और सोशल एटिकेट्स हमारी यही है कि ये सब चीजें हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव और अच्छी इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम द होम। कई लोग नहीं पूरी दुनिया में अच्छे रहते, घर में बहुत बुरा रहता, पूरी दुनिया को अच्छा 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 करते, घर में आते गाली शुरू कर दे। एक प्रॉब्लम है, तो बाहर से उनको तारीफ 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 की आदत हो जाती, तो पूरी दुनिया को अच्छा अच्छा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को खाना खिला रहे, घर में खाना नहीं है, बीवी बच्चे भूखे। कई को बोलता नहीं भाई लोगों को खाना आना था तो बीवी का खाना उसके मुंह में से छीन के लाके दूसरों को खिला के आ रहा, ये कैसा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं पागल दीवाने। तो ये सब चीजों से पार होके बाईपास करना है सोसाइटी के क्राइम को, सोसाइटी बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को बाईपास करके एक अच्छा इमेज बनाना और अच्छा कैरेक्टर बनाना इज ए चैलेंज फॉर अस। चलो लास्ट 2 पॉइंट लिख लेंगे अपन। द लेटेंसी स्टेज स्पैनिंग फ्रॉम 6 years to puberty हो गया, हाँ, इज ए पीरियड ऑफ रिलेटिव काम, is a period of relative calm, is a period of relative calm, relative calm, calm calm CALM, calmness, calm down बोलते हैं, calm, हाँ KAM काम नहीं, CALM काम, अरे भैया हाँ चलो जल्दी, मेरी बैटरी 5% नीचे। relative relative calm, where sexual impulses, where sexual impulses are repressed, sexual impulses are repressed. So after 6 years body में changes and hormonal changes and psychological changes जो body में शुरू होते, that starts with sexual impulses. बॉडी में चेंजेस विद फिजिकल चेंज एंड हार्मोनल चेंज एंड साइकोलॉजिकल चेंज। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, रिप्रेजेंट एंड चिल्ड्रन फोकस ऑन, कंटिन्यू एंड चिल्ड्रन फोकस ऑन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। 6 years के बाद घर से निकलते बच्चे, बाहर जाके आता हूँ मैं, बच्चे दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर खेल के आता हूँ, नीचे जाके आता हूँ, दुकान पे से कुछ खरीद के आता हूँ, तो बाहर निकलते अब और इंटेलिजेंस लगाना शुरू करते अपनी। ठीक है, दैट दिस इज दैट स्टेज।
भेजना जी, भेजना बच्चों को, ऐसा लोलोपतू करो घर में न रखना, भेजाना बाहर, सोसाइटी फेस करो बोलना, मतलब 2 किलोमीटर नहीं, घर के बाहर जो दुकान रहती है, घर के बाहर का दुकान है, कुछ लाने भेजना। तो वो लोग क्या है मालूम, सोसाइटी को फेस कर सकते। कई ऐसे बच्चे हैं बड़े बड़े हो जा रहे, नहीं हमारा बच्चा दुकान को नहीं जाता, डरता, बोलते अरे ऐसा कैसा जी, स्कूल कॉलेज जा रहा ना, हो जा रहा, वो भी बहुत डर डर के जाता, डर डर के पढ़ के आता। कितने साल का है? 18। 18? अरे 18 साल में तो जंगा लड़ते थे, बड़े बड़े सिपे सालार थे, ऐसा तलवार लेकर डाल जाते थे, बड़े बड़े कंट्रियों को फतह कर दिए। 18 साल में दुकान को जाके नहलाता, अंडा लाना हो तो नहीं नहला सकता उसको, अंडा कितने में नहीं मालूम है। ये तो पैसे बराबर नहीं, घुमा देता पैसे, नको नको ऐसा नको बस। आजकल बच्चियां वैसी नहीं है जी, बच्चा क्या जी है जो ऐसा है, हाँ क्या जी अंकल जो बोली ना, जब से ठहरी बोलती बच्ची, हाँ तो वैसा। तो भेजना बच्चों को, सोसाइटी में भेजना, वो लोगों को सोसाइटी फेस करने लगाना, और 2-4 लड़ाई भी करके आना भाई बाहर, 2-3 लड़ाई ना, मार खाना, साइकिल चलाते चलाते गिरना, यही तो लाइफ है। नहीं तो घर में खाली बैठते फोन देख लेते हुए, नहीं तो घर में रखे तो बच्चे क्या कर रहे मालूम, किचन में घुस जा रहे, अम्मी क्या कर रहे बल्कि पकाना शुरू कर दे रहे, ये हो जा रही हालत। अब उसको बाहर लड़ने नहीं भेजे तो उन्हें किचन में घुस रहा, घुसो, बट उसको उसको आदत हो जा रही। अब उन्हें अच्छा किचन में घुसो तो घुसा, अम्मा जो मदर उनके जो ये गले में क्या रहता है, नहीं दुपट्टा रहता ना, दुपट्टा पहन के भी फिर घर में बात भी वही चीज करा, चल रहा भी वही चीज, ऐसे केसेस है तो बोल रहा हूं। तो ये जो है ना, ये जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक घुस जाते बॉडी में, तो बच्चों को बाहर भेजना, 2-3 लड़ाइयां करके आओ बोलना, 2 बार गिरना, साइकिल पे से गिरना, समझे, ये करे तो जो ना एक मजबूत स्ट्रांग बनता, उसको सोसाइटी फेस कर सकता उन्हें। तो घर में बिठा दिया तो उन्हें फिर बहुत चीज बनता, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ना ऐसा क्रॉस चलता, फिर कैट वॉक कर लेते। फिर उसके बाद उसको रिटर्न लाना मुश्किल है, रिटर्न लाना मुश्किल है, फिर उन्हें कैट वॉक करता जिंदगी तमाम। चलो हाँ कपड़े, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, चलो फाइनल स्टेज लिख लो। फाइनली द जेनिटल स्टेज, फाइनली द जेनिटल स्टेज, genital stage, GENITH, finally the genital stage begins at puberty, begins at puberty, puberty, and involves the development of, and involves the development of, finally the genital stage begins at puberty and involves the development of mature sexual relationships, mature sexual relationships, and mature sexual relationships and balanced personality traits, balanced personality habits लिखो, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैबिट्स, ठीक है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, अब वो लाइफ पूरी चेंज हो जाती। उसके बाद इसमें क्या है, मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ ह्यूमन बिहेवियर जाता। ह्यूमन क्या, जो भी लिविंग बीइंग है, एनिमल्स रहो ह्यूमन रहो, जैसा उनकी बॉडीली चेंजेस आते, हार्मोनल चेंजेस आते, फिजिकल चेंजेस आते, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते, देन दे विल सर्च फॉर मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब इसमें पेरेंट्स की और सोसाइटी की बहुत ज्यादा रोल है, उसको सही डायरेक्शन देना। ये स्टेज में अगर गलत डायरेक्शन दिए तो समझो कि फिर उन्हें कई सारी चीजों में फंस जाता, चाहे वो मेल रहो फीमेल हो, क्योंकि दिस स्टेज इज ऑफ फास्ट बॉडीली चेंजेस। प्यूबर्टी अडल्ट नहीं, आफ्टर 18 नहीं बॉस, 15-16 समझो, आफ्टर 18 तो वो बहुत आगे होगा। देखो एडोलेसेंट इज द स्टेज बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट। तो जैसा ग्रे कलर बोलते हैं ना, ग्रे में व्हाइट भी रहता, ब्लैक भी रहता, तो ये स्टेज में उन्हें चाइल्ड भी रहता, अडल्ट भी रहता, समझ रहे। तो बिटवीन बीच का स्टेज है, ये बीच का स्टेज है। तो देखो भाई,
आज 15 अप्रैल में चाइल्ड था, 16 अप्रैल को एडल्ट होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक चेंज जा रहा हो, जो चेंज जो है ना वो स्लो चेंज है वो, तो उसमें 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 बिहेवियर चाइल्डिश रहता मगर फिजिकल अपीयरेंस अडल्ट का रहता। समझ, आप दो अलग अलग रहते। अब उससे बात करो, चाइल्डिश बात करता, 16 ईयर्स का बच्चा फॉर एग्जाम्पल, कुछ 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 उससे पूछे तो नहीं, चाइल्डिश बात करता, बट उसका फिजिकल अपीयरेंस अडल्ट बोलते। अब उसको चाइल्ड बोलते नहीं बोलते, उसको बोलते भाई भाई इन्हें इन्हें फिजिकली अडल्ट है मगर मेंटली थोड़ा भी चाइल्डिश बात कर रहा। सेम बच्चे से 20 साल में बात करो तो उन्हें मैच्योर बात कर रहा, मैच्योरिटी बहुत अच्छी हो जाती, फिजिकल तो और उन्हें अडल्ट हो जाता। समझ रहे? तो एडोलेसेंट इज द स्टेज बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट। तो कभी बात में, कभी फिजिकल अपीयरेंस में, कभी मेंटल, कभी साइकोलॉजिकल, उसकी थिंकिंग, बात करने का अंदाज, तरीका, रिप्लाई करने का अंदाज, मिक्सिंग धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम ए कंप्लीट अडल्ट फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि एट दिस स्टेज ऑफ 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 ह्यूमन बीइंग, ये जो स्टेज है, जो अभी हम क्या पढ़े एक सेकेंड, नहीं ये नीचे चलेगा, हाँ, जेनिटल स्टेज बहुत क्रूशल है टीनेजर्स के लिए, न्यूली अडल्ट के लिए। उसको हम मैच्योर सेक्सुअल एक्टिविटी का एक रास्ता सही बताना, पेरेंट्स नहीं बताए तो याद रख लो फिर सोसाइटी को भी खराब करता, खुद भी खराब होता, अपनी जिंदगी भी खराब करता। नहीं भी कराना, अगर ये कुछ भी ना कराना तो उन्हें मेंटली बहुत 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 जो है ना इस चीज में लगा हुआ रहता। ऐसे कई लोग रहते जो फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकते मगर नहीं लड़कियों को घूर लेते ठहरते। क्या है ये? देखिए इसकी तरबियत सही नहीं है, लड़कियों को घूर रहा ही नहीं। क्या है बाबा, क्या है? एक देख रहा लड़कियों को, समझ रहे आप बात को? तो अब ये इसकी नीयत खराब हो रही, इसकी आंखें खराब हो रही, इसके जहन में कुछ चल रहा कचरा। तो इसमें क्या पढ़े अपन? मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप बोले। तो मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप में क्या है? शादी कराओ इसकी, इसको सही तरीका बता दो। इन्हें बाहर के बच्चों को देख लेते फिर रहा, समझ रहे आप? अरे नेबर्स को देख लेते फिर रहा, कजन्स को देख रहा, जो घर पे है उसको घूर रहा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसकी नजर और जहन खराब जा रहा। और इसके लिए नॉट ओनली सोसाइटिकल सोशल टीचिंग के साथ साथ रिलीजियस टीचिंग भी इंपॉर्टेंट है। सही है, हमको क्या पता है, एक नजर भी नहीं देखना है, नजर पड़ते हटा लेना पड़े। हमारे पास टीचिंग क्या है मुस्लिम्स में, अगर एक भी नजर किसी गर्ल पे ऊपर देखे आप तो फौरन हट जाना, उसको नहीं देखना, नजर हटा लेना। क्योंकि वहां से क्या होता, घूरना शुरू करे तो वहां से माइंड कंटामिनेट होता, माइंड खराब होता। अरे उन्हें अच्छी दिख रही, उससे बात करेंगे क्या, उससे नंबर लेंगे क्या, उसको दोस्त बना लेंगे, अरे पड़ गई तो गर्लफ्रेंड बना लेंगे। समझ रहे आप बात को? तो दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। तो रिलीजियस टीचिंग भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। रिलीजन भी क्या बोल रहा कि भाई नो, किसी को देखना नहीं, किसी पे गंदी और बुरी नजर नहीं डालना। अगर प्रॉपर होना है तुमको तो गो फॉर मैरिज, मैच्योर काम करो। अगर इधर उधर नजर डाल रही तो याद रख लो, तुम किसी की बहन पे डाल रही, तुम्हारी बहन पे कोई डाल रहा, किधर की गिव एंड टेक है दुनिया में, याद रखो। तुम यहाँ किसी की बहन को घूर लेते ठहरे तो तुम्हारी बहन को, माँ को, किसको तो भी कोई दूसरा घूर लेते ठहरा हुआ है। तुम यहाँ अपनी आंखों को सेटिस्फाई कर रहे, कोई दूसरा तुम्हारी बहन को देख के सेटिस्फाई हो रहा। समझ रहे? तो दिस इज गिव एंड टेक दुनिया में, याद रख लो। तो बोलने की बात यह है कि ये स्टेज में ये बताया गया कि प्रॉपर सेक्सुअल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, गुड टच, बैड टच, अच्छा बुरा क्या है, वो सब टीच करना बच्चों को, घरों में बताना। देखो बाबा तुम कहीं भी जा रहे, मार्केट में जा रहे, स्कूल में पढ़ रहे, कहीं भी जा रहे, बी वेरी कॉशियस। कोई भी फीमेल से कांटेक्ट हो रहा, कोई भी फीमेल से बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का, तो बी वेल मैनर्ड। लड़की से बात करे, लेडीज से बात करे तो वेल मैनर्ड रहना, अच्छे से बात करना, उनको घूर के नहीं बात करना। कभी भी याद रखो, बॉयज कभी भी फीमेल से कभी भी बात करें, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करना, कभी साइड में देख के बात करना। अच्छा क्या बोले, हमारे पास आते ना काउंसलिंग को, वैसे रहता, हम उनको देखते नहीं डायरेक्ट, हाँ क्या बोले लिखते रहते, अच्छा और क्या बोले, फैन को इधर उधर ही देख के सुनो, डायरेक्ट देख के नहीं बात करना कभी भी फीमेल से। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ए फीमेल।
उसको घूर रहे हैं, घूर रहे हैं, घूर रहे हैं, घूर रहे हैं, घूर घूर के बात कर रहे हैं। नहीं, लेडीज को कभी भी घूर के नहीं बात करना, डायरेक्ट थोड़ा इधर उधर देखना, इधर ऐसा देख के बात। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट दैट यू आर गिविंग टू ए वुमन। तो ये बचपन से अगर नहीं सीखा है तो हर दूसरी लड़की को घूरता नहीं, अरे मामा देखो क्या मस्त दिख रही है, अरे क्या अच्छी दिख रही, जरा नंबर तो लेके आओ, जरा बात करेंगे। आज क्या है, वो इंस्टाग्राम पे बात करेंगे, और वो चलता ना स्नैपचैट पे करेंगे, इस पे करेंगे, अरे कहीं चलती क्या, पूछ बात, कहीं जाएंगे क्या। तो वहां से समझ जाओ आप जो बात उससे कर रहे हैं, आपकी बहन से कोई और कर रहा है। क्या है क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, जो जनरल बात है वो बता दे रहा हूं। आप जो सेम बात किसी से कर रहे हैं वो सेम टॉक कोई और आपकी बहन से कर रहा, ये याद रख लो। जो आप किसी के बारे में सोच रहे हैं वो सेम चीज दूसरा आपकी बहन के बारे में सोच रहा, वो याद रख लो। अगर ये सोच आई ना, मैं जो बात कर रहा हूं ये सेम चैट अगर कोई दूसरा आदमी मेरी बहन से कर रहा तो क्या, तो आदमी वहीं रुक जाना। तो बोलने की बात यह है कि प्यूबर्टी और मैच्योरिटी और सेक्सुअल डिजायर जब आ जाते ना, तो पेरेंट्स की, सोसाइटी की बहुत जिम्मेदारी रहती। और हम देखे होंगे ना, कभी भी हम मदरसों में इस्लामिक मौलसा सिखाते ना, पूरा बताते बाबा बेटा बच्चों का ऐसा दूर रहना, उनको नहीं करना, ऐसा पूरा सिखाते, पूरी तालीम देते। काम है उनका रिलीजियस वाइज भी और सोशल इश्यूज के ऊपर भी, सोसाइटिकल नॉलेज में भी ये बताया जाता। उसके अलावा कौन प्रैक्टिस कर रहा कौन नहीं कर रहा, दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। और हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इन्हें ऐसा करा उन्हें ऐसा करा, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ बता देना है, करना नहीं करना इज योर ड्यूटी। करेक्ट। चलिए लास्ट लिख लेंगे, हाँ लास्ट लाइन नहीं लिखो, नहीं लिखो। फ्रूइड थियरी सिग्निफिकेंट इन लीगल स्टडीज, असल तो अब लीगल स्टडीज के बारे में लास्ट लाइन है, लिख लो ना। फ्रूइड थियरी, सिगमंड फ्रूइड, फ्रूइड कौन है, हाँ साइकोलॉजी से, वही बोल रहे को याद नहीं आया। चलो, सिगमंड फ्रूइड इज सिग्निफिकेंट इन लीगल स्टडीज। Freud theory, Sigmund Freud theory is significant in legal studies. Is significant in legal studies because it highlights how early experiences significant in legal studies because it highlights how early experiences highlights how early experiences highlights how early experiences, especially trauma and neglect, may contribute to deviant or criminal behavior, may contribute to deviant, भटक जाने को बोलते, deviant and criminal behavior, deviant, deviant, deviant and criminal behavior। ठीक है। तो सिगमंड फ्रूइड का थियरी और फॉर्मूला यही है कि बचपन में अगर इग्नोर कर रहे, ठीक है, सुनो, सिगमंड फ्रूइड का थियरी यही है, साइकोलॉजिकल थियरी है, बचपन में अगर बच्चे को इग्नोर कर रहे, उसको ट्रॉमा दे रहे, उसको परेशान कर रहे, उसको जैसा ट्रीटमेंट दे रहे, उन्हें बड़ा होके वैसे ही डिविएंट, भटक जाता या क्रिमिनल बिहेवियर में आ जाता। ये है सिगमंड फ्रूइड का थियरी ऑन साइकोलॉजी। ओके, थैंक यू सो मच।